अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस गोइंग पर्सन हो और आप अपने लिए एक थिन एंड लाइट लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो आपकी रिसर्च में अगर Acer Aspire 5 आया है या फिर मे बी आने वाला होगा, एंड अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सिर्फ ये वीडियो वॉच करनी है। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है ना आपकी नीड्स को फुलफिल कर सकता है कि नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन। जैसे इस लैपटॉप को आप पहली बार देखोगे तो आपको एक चीज तो पता चल जाएगी कि ये लैपटॉप बहुत ही क्लीन लुक के साथ आता है। Acer की सिंपल सी एक ब्रांडिंग मिलती है क्रोम फिनिश में लिड के मिडिल में। इसका जो लिड है वो सिल्वर मैट फिनिश में आता है और मेटल के अंदर है, और इसके अलावा जो पूरी बॉडी वो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। एंड जब आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हो तो बहुत स्लाइट वॉबल देखने को मिलती है। अगर आप लैपटॉप को वन हैंड से ओपन करने की कोशिश करते हो तो नीचे वाली बॉडी जो है वो ऊपर पुश हो जाती है। अब मेरे हिसाब से जो इसका रीजन मेरे को लगा है कि नीचे वाली बॉडी काफी ज्यादा लाइट है, दैट इज वाई वो हिंज के साथ ऊपर चली जाती है। ऑन द कीबोर्ड सेक्शन टॉप कॉर्नर पे आपको पावर बटन मिलेगा और मिडिल में 3 LED इंडिकेटर्स हैं। पहला आपका पावर बताता है, दूसरा कैप्स लॉक, तीसरा आपका ट्रैक पैड लॉक। दोनों लैपटॉप के साइड्स में आपको पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। 3 USB A पोर्ट है 3.2 Gen 1, एक आपकी USB C पोर्ट है 3.2 Gen 2 और एक आपका फुल साइज HDMI मिल जाता है। अब वेट जो है वो काफी सही है, अप्रोक्सीमेटली 1.3 kg के आसपास आता है और चार्जर के साथ 1.6 kg। डेली कम्यूट में आई डोंट थिंक आपको ये लैपटॉप आपके बैग में फील भी होने वाला है। सबसे सरप्राइजिंग चीज जो मेरे को इसके अंदर लगी वो है इसके कीबोर्ड की परफॉर्मेंस, जो कि मेरे को काफी बेटर लगी। कीज जो है वो काफी ज्यादा क्वाइट है, जो अच्छे मेम्ब्रेन कीबोर्ड जैसे फील देती है। ट्रैक पैड है जिसमें थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, अगर साइज वाइज भी देखो तो काफी स्मॉल फील होता है। क्लिक्स और फील भी बहुत ही बेसिक एंट्री लेवल वाले लैपटॉप्स वाली ही देता है। चाहो तो आप ये सैंपल देख सकते हो। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर मिलता है। ये मिड टियर का प्रोसेसर है। इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो आप ये मान सकते हो कि बहुत ही सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल के देता है 13 जनरेशन के i5 प्रोसेसर से। बट इसमें एक थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपको एक सेपरेट NPU मिलता है और थोड़ी एफिशिएंसी ज्यादा बेटर है। अब ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो डेडिकेटेड GPU नहीं है, वही इंटीग्रेटेड GPU मिलता है इंटेल UHD। रैम 16 GB की है DDR5 4800 MHz पे और इसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। सेकेंड, स्टोरेज जो है वो 512 GB है Gen 4 एंड इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़िया है। रीड अराउंड 7000 एंड राइट 5000 के आसपास, एंड इसको आप 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो। अगर बेंचमार्क की बात करें तो सिनेबेंच में आपको सिंगल कोर में आपको 92 और मल्टी कोर में आपको 432 मिलता है। अब जिनको ये नंबर समझ में आया तो अच्छा है। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं इस पे, सिंगल कोर जो स्कोर है वो आपका डे टू डे परफॉर्मेंस बताता है। इस स्कोर से आप ये इन्फरेंस निकाल सकते हो कि ये डे टू डे टास्क में काफी स्नैपी फील देगा। सेकेंडली, मल्टी कोर स्कोर जो बताता है कि आपका हैवी परफॉर्मेंस में कैसा यूज केस आता है, तो आप ये मान सकते हो कि मिड लेवल तक की परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है, बट बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन इससे ना रखें। अब ये तो नंबर्स हैं, इनको हम रियल वर्ल्ड यूज केस में भी टेस्ट करेंगे। स्टार्टिंग विद डेली यूज केस की बात करते हैं सबसे पहले। अब जो सबसे पहला हमने टेस्ट किया था, जो कि नॉर्मल यूज केस होता ही है सबका, कि 20 से 30 टैब्स खुले हुए हैं, साथ में वीडियो चल रही है, एक्सेल चल रहा है और इसके साथ कुछ चीजें और भी खुली हुई हैं। तो इसके अंदर कोई भी स्लो डाउन फील नहीं हुआ था। इनफैक्ट एक बेंचमार्क आता है जिसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, वो बेसिकली बताता है कि जब आप मल्टीपल विंडोज ऑफ क्रोम खोलते हो तो उसमें कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो उसमें इसका स्कोर 30 था और आप ये मान सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे लैपटॉप्स आते हैं उसमें जो स्कोर होता है वो 40 के आसपास होता है। तो उस हिसाब से 30 स्कोर अच्छा है इस लैपटॉप के लिए। एंड इसी यूज केस के अंदर अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स खोल लो, स्प्रेडशीट खोल लो, पावर पॉइंट चला लो, तो आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही स्मूथली हैंडल कर लेता है। प्लस ये सारा काम अगर आप बैटरी पे भी करते हो तो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल करता है। नेक्स्ट, हमने थोड़ा क्रिएटिव टास्क इसके अंदर करके देखे थे। नंबर 1, लाइट रूम में थोड़ा बहुत टेस्टिंग करी, फोटोज को हल्का फुल्का एडिट किया, रॉ फोटोज में थोड़ा कलर करेक्शन किया। दूसरा है फोटोशॉप भी थोड़ा बहुत चला के देखा, वो काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया था। अब एडिटिंग की बात करते हैं। इसके अंदर हमने 2 से 3 टेस्टिंग करी थी। सबसे पहले एक छोटी सी रील बनाई थी हमने 60 सेकंड की, जिसके अंदर 1 से 2 लेयर ही थी 4K के अंदर। वहां पे ऐसा मेरे को कोई भी इशू नहीं आया, टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा स्मूथ थी। सिंपल टेक्स्ट डाले थे, 1-2 इफेक्ट डाले थे, वो चीज इसने बहुत इजीली हैंडल कर ली और एक्सपोर्टिंग में भी ऐसा बहुत टाइम नहीं लगा। दूसरा टेस्ट था वीडियोस का, जिसमें अराउंड 10 मिनट की वीडियो थी। अब इसमें 2 वर्जन ऑफ वीडियो थी। पहली वर्जन थी आपकी सिंपल वीडियो जो कि 4K में थी, मल्टीपल लेयर्स, सिर्फ 2 से 3 लेयर और सिंपल इफेक्ट्स लगे हुए थे। इसको आप मान सकते हो सिंपल 4K 10 मिनट का एक प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये लैपटॉप ने हैंडल तो कर दिया था, बट टाइमलाइन में हियर एंड देयर थोड़े बहुत चीजें मेरे को लगी कि हाँ हल्का सा स्लगिश फील कर रहा है, बट काम हो गया था। बट जो दूसरा टेस्ट था जिसमें जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा हैवी था, वहां पे ये लैपटॉप थोड़ा बहुत इधर उधर फंस रहा था। टेक्स्ट लेयर मूव करने में भी
काफी ज्यादा स्लगिशनेस फील हो रही थी, जो कि ऑब्वियस सी चीज है। ये लैपटॉप के अंदर आपको कोई डेडिकेटेड जीपीयू नहीं देखने को मिलता है, तो वो वाली चीज इसके अंदर आना ऑब्वियस है। तो अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो इस लैपटॉप को आप अगर प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए देखते हो तो आई थिंक ये लैपटॉप आराम से आपका सारा काम करा सकता है। छोटे मोटे क्रिएटिव टास्क हैं जैसे फोटो वीडियो एडिटिंग और नॉर्मल वीडियो एडिटिंग फॉर रील्स, एंड अगर आप 1080 पे काम करते हो तब भी आपको कोई फील नहीं आएगा। बट अगर आप 4K जाते हो, मल्टीपल लेयर्स ऑफ वीडियो है एंड ओवर 10 मिनट की वीडियोस आप बना रहे हो, तब यहाँ पे लैपटॉप थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। नेक्स्ट गेमिंग की बात करते हैं, जो कि थिन एंड लाइट लैपटॉप में मैं ये मानता हूँ कि आप थोड़ा सा कैजुअल गेमिंग ही करने वाले हो। बहुत हाई एंड गेमिंग इस पे हमने टेस्ट करके भी नहीं देखे, क्योंकि ये लैपटॉप उसके लिए बना भी नहीं है। तो पहला टेस्ट हमने किया था एक सिंपल गेम जैसे GTA 5, उसके ऊपर हाई सेटिंग के ऊपर नेटिव रेजोल्यूशन में आप मान सकते हो 40-45 FPS आपको इजीली मिल जाएंगे, एंड गेम प्ले भी काफी ज्यादा स्मूथ था। आप अच्छे खासे इस गेम को एंजॉय कर सकते हो और इस लेवल के जितने भी गेम्स है वो आराम से रन कर देगा। नेक्स्ट थोड़ा सा एक हैवी गेम हमने ट्राई करके देखा था RDR2। अगर नॉर्मल सेटिंग में देखते हो तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकल के नहीं आएगी, बट अगर आप लो सेटिंग में जाते हो और थोड़ी टेक्सचर क्वालिटी को लो कर देते हो तो ये प्लेएबल टाइप का बन जाता है 25-30 FPS के आसपास। वर्डिक्ट देखो इसमें सिंपल से मैं बताऊंगा, गेमिंग लैपटॉप ये नहीं है। दैट इज वाई इसमें आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, बहुत हैवी एक्सपेक्टेशन इसके साथ आप मत रखो। नेक्स्ट थर्मल की बात करते हैं, जो कि काफी लोग मिस आउट कर देते हैं। एक चीज मेंशन करने वाली है कि ये लैपटॉप जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो जून के महीने में टेस्ट कर रहे हैं, जिस टाइम पे जो नॉर्मल रूम का टेम्परेचर होता है वही अराउंड 30-31 डिग्री तक होता है। अगर हीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो लैपटॉप अगर आप बहुत ही बेसिक काम कर रहे हो तो अराउंड 35 से 39 डिग्री तक रहता है। जो कीबोर्ड वाला सेक्शन है बहुत हल्का सा वार्म आपको फील देगा। पाम रेस्ट पे तो ऐसा कोई भी फर्क नहीं पता चलेगा, बट जब आप इस लैपटॉप को पीक परफॉर्मेंस पे लेके जाते हो, सपोज करो आप वीडियो को रेंडर कर रहे हो, तब इन अवर ऑब्जर्वेशन जो इसका सीपीयू है वो अराउंड 95 से 100 डिग्री तक टच किया था, एंड थोड़े सस्टेन परफॉर्मेंस के बाद अराउंड 81 डिग्री तक सेटल कर गया था। अगर हीट डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं कि कीबोर्ड पे आपको कैसा हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन पीक लोड जो बैक स्पेस इंटर वाला एरिया है वो अराउंड 42-43 डिग्री तक चला जा रहा था, बट जब आप कुछ नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, 38-39 डिग्री तक ही बस। अब जो थोड़ा सा वार्मनेस आपको ज्यादा फील होगी जो बैक स्पेस का एरिया, वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो इसके एग्जॉस्ट है वो अराउंड उसी के नीचे है, तो वहीं से वो गर्म हवा निकल रही है, तो दैट इज ऑब्वियस कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो आपको थोड़े से ज्यादा फील होंगे। अगर फैन नॉइस की बात करूं और आपने जो मोड है वो आपने बैलेंस मोड में लगा के रखा है, तो लैपटॉप बहुत ही ज्यादा शांत है, एज सच आपको कोई भी नॉइस फील नहीं होगी। बट जब आप इसको परफॉर्मेंस मोड पे लेके जाते हो, थोड़ा हैवी लोड वाले काम करते हो, तब भी जो इसके फैंस है बहुत ही ज्यादा लाउड नॉइस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये आप नॉइस सैंपल सुन के देखो। नेक्स्ट बैटरी, जिसपे भरपूर टेस्टिंग करी है हमने। सबसे पहले अगर आप एक 1080 वीडियो चलाते हो 50% ब्राइटनेस पे, तो आप मान के चलो अराउंड 5 आवर्स तक आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बट जब आप मिक्स प्रोडक्टिविटी करते हो, जैसे आपने वीडियो भी देख रहे हो, वर्ड फाइल चला दी, थोड़ा एक्सेल वाला काम किया, थोड़ा क्रोम के टैब्स खोल दिए, तो आप मान के चलो अराउंड 5 आवर्स 45 मिनट से 6 आवर्स तक की आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। बट जब आप बैटरी सेवर मोड लगाते हो तो आप ये मान के चलो इसी टास्क के अंदर अराउंड आपको 6 घंटे 15 मिनट तक आपको बैकअप देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको 65 वॉट का टाइप सी चार्जर मिलता है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 0 to 80% अराउंड 84 मिनट्स में और 100% अराउंड 2 आवर्स के अंदर हो जाता है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपका टाइप सी चार्जर है, तो आप किसी भी नॉर्मल चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हो, पावर बैंक से भी इसको आप चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना डिस्प्ले। इसके अंदर आपको 14 इंच का IPS डिस्प्ले मिलता है, 60 हर्ट्ज का मैट फिनिश के अंदर आता है, इसलिए कोई ग्लेयर उतना ज्यादा फील नहीं होता है। इसमें एक चीज जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है कि ये 100% sRGB है। दैट इज वाई अगर आपको थोड़ा कंटेंट वाला काम करना है, फोटो वीडियो एडिटिंग, वो इसमें बहुत अच्छी हो जाएगी। कलर जो है पूरे नेचुरल फील होते हैं, ज्यादा ओवर सैचुरेटेड नहीं है, वॉश आउट नहीं लगते हैं। नेक्स्ट स्पीकर की अगर मैं बात करूं, जो कि इस लैपटॉप का काफी वीक पॉइंट है, 50% वॉल्यूम पे वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम फील होती है। 100% में थोड़ा बहुत मूवीज वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो, तब भी वॉल्यूम काफी कम फील होती है। और जो इसका साउंड है वो भी काफी ज्यादा फ्लैट है, एज सच बेस फील होता ही नहीं है। नेक्स्ट वेबकैम और माइक की बात करता हूं। अब इसका जो वेबकैम है वो 1080 है। अगर आप डे लाइट में मीटिंग करते हो तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत ग्रेनी रहता है, बट लो लाइट में ग्रेनीनेस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, बट मीटिंग में काम कर जाता है। एक चीज जो मिसिंग लगी मेरे को कि इस लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है,
जो कि मेरे हिसाब से देना चाहिए था। अब फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं कि लैपटॉप का टारगेट ऑडियंस क्या है और हमारी टेस्टिंग के हिसाब से क्या क्या चीजें पता चलती है। अब ये लैपटॉप उनके लिए एकदम परफेक्ट है जो कि स्टूडेंट है एंड वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनका मेनली वर्क है वो बहुत ही सिंपल है एंड उनको स्नैपीनेस चाहिए, मतलब चीजें रुकनी नहीं चाहिए, तेजी से चलती रहे, मल्टीटास्किंग में कोई इशू ना आए एंड थोड़ा बहुत क्रिएटिव काम भी करना पड़ जाए तो वो भी हो जाए, जैसे फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग बहुत ही लाइट, तब ये लैपटॉप इन चीजों को आराम से हैंडल कर सकता है। बट अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्लान है कि इस लैपटॉप को आप क्रिएटिव मशीन की तरह देख रहे हो या फिर आप गेमिंग बहुत सीरियसली करना चाहते हो, इस मशीन पे लेटेस्ट AAA गेम चलाना चाहते हो, तब आई थिंक ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई डेडिकेटेड जीपीयू नहीं मिलता है, ये सारा काम अपने इंटीग्रेटेड जीपीयू से ही करता है। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं। जब ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था अराउंड 80,000 के आसपास चल रहा था, बट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 75,000 के आसपास मिल रहा है, जो कि मेरे को लगता है इस लैपटॉप की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। बट एक चीज जो कंसीडर करने वाली है वो ये है कि इस टाइम पे जो रैम एंड SSD की प्राइसेस है वो आसमान फाड़ रहे हैं। इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो तो जो लैपटॉप i3 के आते थे अराउंड 35-32,000 के, वो इस टाइम पे 50,000 के चल रहे हैं। दैट इज वाई हर लैपटॉप में आपको ये चीज इस टाइम पे लगेगी कि लैपटॉप थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे है। बट आई थिंक जैसे जैसे ये प्राइस थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी तब ये लैपटॉप और भी ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेगा।